विमलोर्ध्वपुण्ड्रम् नमामि रङ्गं गुरुमन्तरङ्गे नमामि योगसम्राज्ञीं विजयां विजयप्रदां श्रीरङ्गार्धासनासीनां करुणां मम मातरम् वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। जो सत्य ज्ञानानंद स्वरूप परंज्योति परमात्मा परतत्व परवासुदेव परात्पर जो परमात्मा है उसके चरण कमलों में प्रणाम करके इस धर्म सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबको नारायण स्मरण करके आगे हम आज का जो विषय है प्रश्नोत्तरी नामक उसकी ओर हम चलेंगे। अपना जो प्रश्न है आप पूछिए। इसका जो सही उत्तर जो भी आपको लगता है उसका कारण मैं नहीं हूं, गुरु का संस्कार है, उनका है सब कुछ, 100% उनका है। जो सही नहीं है उसमें वो मेरा ही दोष है, मेरी मूर्खता के कारण है, और मेरी जो प्रकृति है उसमें जो दोष है वही कारण है। इसी को मनन करते हम आगे बढ़ रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। हाँ पूछिए। जिसको पूछना हो हैंड रेज कर सकते हैं, उसी के अनुसार हम चलते रहेंगे आगे। पहला प्रश्न किसको पूछना है? सभी को प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि सुबह जब हम उठते हैं, कहते हैं कि सुबह उठना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना इसका जीवन में बहुत लाभ होता है। तो जब सुबह उठ के हम प्रभु का सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसकी क्या विधा है, कैसे करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसको अपने ध्यान में रखकर सिमरन या स्मरण करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, ओके। हमारे गुरुजी बोल रहे थे हमारी संस्कृति में बहुत अच्छा विधान है करके। मैं आपको पहले शास्त्र विधान बोलता हूं, बाद में क्या करना चाहिए भी बोलने के लिए मैं प्रयास करता हूं। एक गौतम धर्म सूत्र करके है, उसमें उत्थाय पश्चिमे यामे अपनिद्रः करके प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आप जैसे बताए वैसे। तब मलमूत्र आदि बाधा है यदि, तो उससे निवृत्त होकर हाथ पांव धोकर आना चाहिए करके कहते हैं। यदि नहीं हो तो क्या है, बैठना है आंख बंद करके। अंगुष्ठमात्रो अंगुष्ठः पुरुषः कहते हैं। जो हमारे अंदर जो हंस रूपी
परमहंस रूपी परमात्मा जो है अंदर, उसका स्मरण करना है। हृदय में जो परमात्मा है उसका स्मरण करना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। इसलिए आचार्य शंकर एक प्रातः स्मरण है, आप सुने हैं आचार्य शंकर जो लिखे हैं, वो सुने हैं कभी? प्रातः स्मरण हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यस्तु प्रजागरसु शुक्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। प्रातर्भजामि मनसां वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिल यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचन् तं देवदेवमदमच्युतं प्राहुरग्र्यम्। ऐसे तीन श्लोक का एक प्रातः स्मरणम बहुत अच्छे से आचार्य शंकर लिखे हैं। हमारे गुरु जी का बहुत प्रिय था, वो अत्यंत प्रिय था, बहुत अच्छे से भी गा रहे थे उसको। उसका जो मैंने जो बताया विधान, उसी का विस्तार है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्। ऐसे परमहंस गति के लिए जो सच्चित सुख जो है अंदर, उसका स्मरण करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। जो चैतन्य शक्ति है, जो परमात्मा है, उसका स्मरण करना है करके पहले शास्त्र कहता है। उसके अनुसार ही आचार्य शंकर जैसे बताए वैसे जो परम ज्योति परमात्मा जो है उसका स्मरण करना है। हमारा जो इष्ट देव है उसका स्मरण भी उसी समय करना है, और गुरुदेव जो है उसका भी स्मरण करना है, उसका भी ध्यान करना है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ही, ध्यान का मूल ही गुरुमूर्ति है, उनका भी स्मरण करना है, अटल रूप में करना है। ऐसा विचार है। इसलिए प्रातःकालीन कृत्य जो है बहुत प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्रारंभ करेंगे वैसा दिन चलेगा। इसलिए ये प्रातः स्मरणम अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और कुछ आपका प्रश्न? प्रभु जी, जैसे आपने कहा भी अपने इष्ट देव का, जहाँ अपने चित्त में जो बैठे भगवान का स्मरण करना, इसकी सीक्वेंस क्या होगी? पहले किसका करना है? कुछ ऐसा इसकी सीक्वेंस है? कैसे करेंगे? ध्यान कैसे करेंगे? उनका को उसका मंत्र का जाप करेंगे या ऐसे उनके जो विग्रह है उसकी तरफ ध्यान रखेंगे? विग्रह जो है सीक्वेंस क्या रहेगी उसकी? पहले हमारे जो हृदय में जो परम ज्योति है परमात्मा, उसका स्मरण करिए। वो परम ज्योति स्वरूप ही अपना इष्ट देव है, उसका स्मरण ही करिए। पर मेरा रिकमेंडेशन पहले गुरुमूर्ति का स्मरण। आपाद मौलिक जो बोल रहा हूँ ये हो रहा है देखो। आपाद मौलिपर्यंतम
सद्गुरुं चिन्तयेत् सदा तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति। आपादमौलि पर्यंतम, चरण से उनके मस्तक तक गुरुमूर्ति का स्मरण करना चाहिए पहले, क्योंकि बाकी परम ज्योति का स्मरण करिए करके मैं कहता हूं तो परम ज्योति का स्वरूप क्या है करके आप पूछेंगे, क्या बोलूं मैं? समझ में है ना आपको? इसलिए पहले गुरुदेव का स्मरण करिए, अब जानते हो, क्योंकि गुरु ही मूल है, उसके लिए गुरु ही द्वार है, उस परम ज्योति का द्वार ही गुरु है। इसलिए उनका स्मरण अवश्य पहले करना चाहिए। तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति। उससे बाकी विघ्न जो है ध्यान इत्यादि में सब हट जाएगा। उसके बाद आप इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं। समझ आया? संशय है कुछ? सुनाई नहीं दे रहा है? यह है कि किसी मंत्र का भी जाप करना है जिसको ध्यान, कुछ मंत्र का जाप मत करिए, बस ध्यान, मतलब बस ध्यान ही रखना उनकी तरफ। हाँ, मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, बिना स्नान मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, बीज मंत्र भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, स्नान के बाद ही हो सकता। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद। समझ आ गया ना आपको? जी जी, अच्छी बात है, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। अगला प्रश्न कौन पूछेंगे? अभिषेक? नीरज जी, प्रभु जो जी जी पूछिए नीरज जी, पूछ लीजिए, बाद में अभिषेक पूछिए। हाँ, प्रभु जो सीक्वेंस आप बता रहे हैं, इसमें कुल देवता जो हमारे परिवार के हैं उनका स्थान कौन सा आएगा? गुरु ध्यान के बाद इष्ट जी का ध्यान, तो नॉर्मल जो पूजा विधि है उसमें भी जब हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो हमें कुल देवता का ध्यान सबसे पहले करना है या बीच में करना है, ये बताएं प्लीज। जो देखिए, इष्ट देव पहले गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, समझ में है ना आपको? उसके बाद जी जी आपका जो इष्ट देव है उसका स्मरण कर लीजिए बस। यदि आपका इष्ट देव और कुलदेव एक ही है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। नहीं है, अलग अलग है यदि, तो क्या है, अपना इष्ट देव जो है केवल उनका स्मरण करिए, और बाकी स्नान इत्यादि के बाद जो पूजा करेंगे जी, उस समय कुलदेव का पूजन आप कर सकते हैं, करना चाहिए उस समय, जी है ना? वो जो पूजा विधि मैंने दी है उसमें है कुलदेव का स्मरण कब करना है करके भी है ना ज्योत्सना जी? जी, इन लोगों ने अभी प्रारंभ नहीं की है। नहीं किया ना? उसमें है, वास्तुदेव का स्मरण करना है, कुलदेव का स्मरण करना है, वो सब है। कुलदेवी की पूजा, कुलदेव का पूजा, ये सब उस समय है, पूजा समय में है। और सुबह जब उठेंगे, ठीक है, इष्टदेव गुरुदेव इनका स्मरण करना चाहिए। केवल स्मरण नहीं है, ध्यान भी करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, मन शांत करके उनको देखना चाहिए एक बार, हमारे हृदय में है, ऐसी भावना करनी चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। अच्छी बात है। प्रभु आपने जैसे कहा मन शांत, मन तो शांत नहीं होता, उससे मन भटकता रहता ना, इधर उधर ध्यान आता है। सुबह आप उसको प्रयोग करिए,
मन अपने आप शांत अपने रहेगा। आप शांत रहेगा। समझ नहीं आई ये बात, समझ नहीं आई प्रभु जी। नहीं नहीं, वो सुबह जो क्या समय लेना है ना, जो समय है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उसमें मन अपने आप शांत रहेगा। इसलिए वो समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहे तो एक बार एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, उठते ही करना है। उठते ही करना है। नहीं, हम सुबह उठ के करते हैं, नहीं बैठते हैं, थोड़ा सा नहीं, ध्यान मैं करिए, ध्यान करिए। ध्यान ही करता हूँ, तो फिर भी मन तो थोड़ा भटकता रहता है। कोई बात नहीं। कोई बात लगा अभ्यास रहता है ना हूँ, तो कोई अभ्यास है ना कोई तो कोई पकड़ पकड़ कर मैंने उस दिन बताया ना, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। हाँ हाँ पर ठीक। पर जो जो 7 बजे वाला जो मन और 5 बजे वाला जो मन है, उसमें अंतर नहीं है। से जितना वो समय बहुत अंतर है, बहुत बहुत अंतर अंतर है, बहुत फर्क। बहुत अंतर है। बहुत ये कोई भी हो, कोई भी सबको हो, अंतर है ये। सबको अंतर है। मैंने जैसे बताया, जैसे बताया, हमारा मन हमारा मन थोड़ा, थोड़ा वो सुषुम्ना जो है, सुषुम्ना जो है उसके और के और जाने के लिए जाने के प्रयास लिए करता प्रयास रहेगा करता उस समय। रहेगा उस समय। इसलिए अपने इसलिए आप अपने शांत आप रहेगा। शांत रहो। भी कर सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद भी कर सकते हैं कि इतना कुछ हमें दिया है। जैसे प्रार्थना करते हैं, जब वो चुप सब मत बिल्कुल करिए, कुछ नहीं करिए, कुछ ना कर सोच, वो सब मत वो करिए, सब मत करिए, टाइम वेस्ट है वो टाइम सब। वेस्ट है वो सब। मैं शांत चित्त रहना बस। शांत चित्त शांत रहना। चित्त रहना। गुरु का जो गुरु का जो चित्रण है, चित्रण है, आपके सामने आना है। सामने आना है। उनको आपाद मौलिक पर्यंतम, चरण से मस्तक तक उनको देखिए आप, उनका स्मरण करिए। उनको 5 मिनट उनको देखने के लिए प्रयास करिए। उसके बाद अपना इष्ट देव जो है, उसको देखने के लिए प्रयास करिए। सिंपल रखिए, धन्यवाद। केवल देखना केवल है। देखना, कुछ चिंतन नहीं, कुछ चिंतन मंथन कुछ नहीं बोल रहा कुछ हूं मैं नहीं बोल आपको, रहा मैं, कुछ भी नहीं कुछ करना भी है। नहीं। यदि चिंतन यदि किए चिंतन तो भी किए, उन्हीं का चिंतन करना है। चिंतन का अर्थ है उनका चित्रण का चिंतन करना है बस। कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, उनका चरण कैसा है, उनका शरीर कैसा है, उनका मस्तक कैसा है, उनका मुख कैसा है, यही है। जब इष्ट देव का विचार आएगा तब भी ऐसा ही है। ये करके देखिए इस बार, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ अभिषेक। अभिषेक।
सही। अच्छी बात है। पर अभिषेक, यहाँ वो श्लोक सहित मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा पहले। समझ में ना? नहीं नहीं, क्योंकि क्या है गीता में अपने पे विश्वास रखो करके कहाँ है करके थोड़ा सा मुझे बता दे। हाँ, मन्मना भक्तः मय्याजी मां नमस्कुरु, मय्येव मना अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। ये सब जो भी है, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समझ समझ गए ना? अपने पे विश्वास रखो करके गीता में कभी नहीं। गीता ये भी कहती है कि क्या अपने पे विश्वास रखेंगे तो क्या होगा, जो नाव है जैसे वायु आएगी उसकी ओर चलेगी। समझ गए ना? ऐसे भटक जाओगे जीवन में। समझ गए ना आपको? इसलिए जो विषय में ही रहता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् चित्तविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अपने पे विश्वास रखोगे तो कहाँ रखोगे? केवल विषयेंद्रिय पर अपना ध्यान रहेगा। समझ में ना आपको? इसलिए क्या होगा, संगस्तेषु उपजायते, उनके साथ आपको अटैचमेंट, संगात भवति सम्मोहः, इससे आप मोहित हो जाएंगे, सम्मोहा चित्त विभ्रम, चित्त विभ्रम हो जाएगा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बिगड़ जाओगे, नाश सर्वनाश सत्यनाश हो जाएगा करके गीताचार्य कहते हैं। समझ आए ना? गीता का सार ही मेरे में शरण लो, मैं ही देख लेता हूं करके। अभिषेक, आप पॉजिटिव ये सब बोल रहे हो ना, आप थोड़ा सा देख कर आइए जीवन में। बहुत पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव ऐसे बोलेंगे तो बहुत बार क्या है, इतना दुख रहेगा उनके अंदर, वो उसको दर्शन भी नहीं करना चाहते हैं अंदर, इसलिए अपने आप को एक वेशधारी, एक छद्म बना देते हैं। बहुत पॉजिटिव हूं मैं, थिंक पॉजिटिव, ऐसे नहीं बोलना है, गुस्सा आएगा उनको, वो सब आएगा, सब क्यों? सोचो ना, अपने पे विश्वास रखेंगे तो कहाँ विश्वास करना है, कैसे विश्वास रखना है,
आपको दिशा ही पता नहीं है, तो कैसे अपने पर विश्वास करेंगे? ना, मैंने बहुत बार सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बार ट्राई किया, 1000 बार ट्राई किया हूं, मोर देन 1000 टाइम्स। मेथड्स में बोल रहा हूं सेल्फ कॉन्फिडेंस का, पर सक्सेस थोड़ा मिलेगा, पर सक्सेस के बाद क्या? ततः किम, उसके बाद क्या? आपको उसी दिशा में, आपको जो परमानंद की ओर ले जा रहा है कि नहीं, गारंटी नहीं है उसमें। वही भगवान पे विश्वास रखकर आप किए काम कर रहे हो, तब विचार अलग हो जाएगा, क्योंकि वो देख लेगा। आप जैसे बता रहे ना, ऑटो पायलट मोड। 1 मिनट अभिषेक, बैटरी लो हो गया। समझ में आया ना अभिषेक आपको? इसलिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सब हमारे लिए नहीं है। जिनको परमानंद चाहिए, हम केवल उनका सक्सेस तक देखेंगे, उसके बाद नहीं है। समझे ना? ये टिक टाक सब आएगा ना, उसमें एक और एक टॉक है, मैं बताता हूँ उसका नाम। वो जो ऑर्गेनाइजर है वो मेरे पास आती है, वो अमेरिका में रहती है, वो मेरे पास आती है ऐसे डिस्कस करने के लिए। ऐसे जो लोग है ना, बहुत बार इंटरव्यू किया हूं मैं, जो उस टॉक में आने के लिए बहुत साल हो गया, अब 2-3 साल पहले मैं बोल रहा हूँ। मैं उनको भी इंटरव्यू किया हूँ, सब देखा हूँ। उसमें एक हॉलीवुड एक्टर था, उसके साथ बात हुई, बहुत अच्छे से उसने कहा, I became successful, but success did not give me happiness, क्योंकि I could not be myself। लोगों के लिए जीना पड़ा मुझे, इसलिए I said I don't want this success, which I always wanted। I lost my life, I lost my freedom। ऐसा उसने कहा था मुझे, बहुत अच्छे से कहा उसने क्या क्या कहा करके बताता हूँ बाद में, है ना। हाउ ही स्ट्रगल्ड, उसको कैसे भारत की ओर वो आ गया, ये सब मैं बाद में बताता हूँ। उसको मैंने क्या क्या बताया, कभी हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताता हूँ। इसलिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये प्रॉब्लम है। पर गीता में एक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम न अवसादयेत, अपने आप को उद्धार करना चाहिए करके बताते हैं। अपने आप को नहीं बिगाड़ना है, नावसादयेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधु हो, हमारे बंधु हम ही हैं। आत्मैव रिपुरात्मनः, हम ही हमारे शत्रु है करके। ये यहाँ इसका अर्थ ये होता है कि क्या है, चूज राइट थिंग्स करके। इन चूजिंग राइट थिंग्स, यू वांट सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिवाइन कॉन्फिडेंस करके, समझ ना। डिवाइन कॉन्फिडेंस भी क्या है, भगवान के शरण में ले लो, अपना कर्तव्य करो। भगवान जो चाहता है वो करे, मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये काम मैं करूंगा। भगवान बुद्धि दे मुझे, सिखा दे यहां, और जो भी होता है भगवान ने दिया है, इसलिए इसका फल भी सही हो गलत हो भगवान को ही समर्पित है। ऐसे करते 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 शुद्धिकरण होगा हमारे अंदर। पहले हमारी बुद्धि चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, हमें पता चलेगा हम कुछ नहीं है करके। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते करके कृष्ण कहता है। अहंकार से मूढ़ात्मा जो है वो समझता है मैं ही करने वाला हूं करके। ये अहंकार सब दूर हो जाएगा। ये सब क्लीनिंग प्रोसेस है, समय लगेगा। जो ऑलरेडी क्लिंस्ड है उनकी बात अलग है, पर हमारे जो जैसे हाँ, प्राकृत लोग जो है उनके लिए
ऐसा ही करना है अभिषेक, समझ में है ना। इसलिए गीता में नहीं है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस करके, वो सब गलत है। वो सब जो पुस्तक में जो लिखेंगे ना ट्रांसलेशन पढ़कर, उनकी बातें हैं। मैनेजमेंट इन गीता पुस्तक पढ़िए, ये सब गलत इंटरप्रिटेशन है। समझ में ना आपको, ये सब गलत इंटरप्रिटेशन है। भगवान ने जो कहा उसको, ये संस्कृत भी नहीं आता इन लोगों को, इसलिए क्या करते हैं, मनमानी से इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसलिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, डिवाइन कॉन्फिडेंस ही सही है, ये मन में रख लीजिए, समझे ना। और डिवाइन कॉन्फिडेंस में क्या, गुरु के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा है, गुरु गाइड करेगा आपको, ऐसा करो, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसको इस दृष्टि से मैं मत देखो, देखो उस दृष्टि से देखो। इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत है। समझ आई ना बात। इसलिए हमें पता चल जाएगा हमारा कुछ भी नहीं है यहां करके। उस समय तक प्रयास करना चाहिए। ओके अभिषेक, अच्छी बात है। नारायण नारायण। हाँ बोलिए, नीरज जी का है। नीरज जी ने फिर हाथ रेस किया, वेंकटेश जी और नीरज जी ने। हाँ वेंकटेश जी बोलिए। हाँ sir, what is the real meaning of sankalpa, sir? हाँ? We use more in sankalpa meaning, real meaning of sankalpa. We use more in Sanjavandana, and in general also we use Guru Sankalpa, Daiva Sankalpa. So I want to know real meaning of sankalpa. संकल्प का अर्थ है संकल्पः कर्म मानसम, मन का जो काम है वही संकल्प है। इसका अर्थ ये है जो आगे जो होने वाला है। अभिषेक ये भी बोलना है आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब बहुत लंबा समय है, इसलिए नहीं कि मैंने उस टच नहीं किया। आप जो बता रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको कैसे लेना है ना, हम जो चिंतन करेंगे वही हो जाएगा, ये सब सही है, गलत भी है। सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत बार क्या हो जाएगा, ये सब चिंतन करते 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 पागल हो जाएंगे लोग, है ना, पर बातें करेंगे जैसे बहुत बुद्धिमान है, पर है ना, जब तक आध्यात्म का जो वहां स्पर्श नहीं होगा तब तक पागल हो जाएंगे। केवल बुद्धि भूमिका में ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा चिंतन करके अपने आप को कैसे भी करो, समर्थन करो, ये सब करके पागल हो जाएंगे बहुत बार। इसलिए उनका मत जो है वो सही नहीं है करके ही हमारा मत है। मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा ये सब। ओके, इसलिए आगे जो होने वाला है काम, उसको मन में धारणा, दृढ़ रूप में धारणा करना ही संकल्प है। ममोपात्त समस्त दुर्दक्षे द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम करके, ये जो कर्म कर रहा हूं इससे इस कर्म का फल जो है ईश्वर प्रीति के लिए, परमेश्वर प्रीत्यर्थम, इसलिए परमात्मा संतुष्ट हो जाए इस कर्म से, ये भावना आनी चाहिए। इसलिए संकल्प जो है, इसलिए प्राणायाम है ना, मैं उस दिन बताया प्राणायाम में 2 विधान है, अगर्भ प्राणायाम, सगर्भ प्राणायाम करके। बिना मंत्र जब प्राणायाम करेंगे वो अगर्भ प्राणायाम है, और सगर्भ प्राणायाम जो है मंत्र सहित, गायत्री मंत्र सहित जब प्राणायाम करेंगे वो है। इसलिए मन को शांत करना चाहिए। प्राणायाम अच्छे से करिए। कभी मैं प्राणायाम कराता हूँ, कभी कैसे प्राणायाम करना है करके मैं बताता हूँ, है ना, मैं कराता हूँ, प्राणायाम ही कराता हूँ। एक जम्मू में या पठानकोट में हम एक रख लेंगे, मैं सोच रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ केवल प्राणायाम के लिए एक दिन चाहिए एक्चुअली, कहना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ
हमारा मन कैसा रहेगा। प्राणायाम सही रूप में, यदि शास्त्रीय रूप में प्राणायाम करेंगे, शास्त्रोक्त प्राणायाम, जो बाबा जी का प्राणायाम नहीं है, समझ गए ना, जो शास्त्रीय प्राणायाम करेंगे तो मन कैसे शांत हो जाएगा करके मैं दिखा सकता हूँ, मतलब एक्सपेरिमेंटली दिखा सकता हूँ मैं। हमारा मन पैसा कैसा कहाँ था, अब कहाँ भटक रहा है, अब किस दिशा में जा रहा है मन, ये सब पता चल जाएगा। इसलिए मन को दृढ़ करना है और सगर्भ प्राणायाम करना है संकल्प के समय में करके हमारे गुरुजी बोलते थे। इसलिए प्राणायाम जो गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण मन में ही करना चाहिए उस समय, है ना। यो देव सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचराः, ऐसे जो सवित्र सूर्य नारायण अंदर जो है परमात्मा परम ज्योति है, वहां तक मन जाना है परमात्मा। ऐसे उसके बाद संकल्प करना चाहिए, ये जो कर्म कर रहा हूं इसके लिए करूंगा, ईश्वर प्रीति के लिए, ईश्वरार्पण के लिए, इसलिए परमात्मा संतुष्ट हो जाए, इसलिए मैं प्रातः संध्या कर रहा हूं, मुझे आरोग्य मिलना चाहिए, इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। आजकल संकल्प कैसे करेंगे, मम बोलिए, सब बोलिए, मम मम, हाँ उपात ऐसे, हाँ बोलिए, हाँ है ना, वो संकल्प ही नहीं है, उच्चारण है बस केवल। मैंने बताया ना, जैसे वहां तक मन करके उसके बाद उसी स्थिति में ममोपात्त समस्त दुर्दक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, वहां तक जाके इसके लिए मैं कर रहा हूं, इस रूप से संकल्प करना है। इसलिए संकल्प से पहले आचमन करेंगे, वो भी शुद्धिकरण के लिए, है ना। मन पे वो प्रभाव है, आचमन और प्राणायाम इत्यादि करके ही संकल्प कर रहे हैं। इसलिए संकल्प का अर्थ यही है, संकल्पः कर्ममानसम, मन में जो होने वाला है उसको जो धारणा करेंगे उसी को संकल्प कहेंगे। नारायण नारायण। थैंक यू सर। नीरज जी आपने पूछना था। नहीं, वो मेरा हो गया था। गया। और कृष्णा प्रणाम। बोलिए कृष्णा। मेरे एक दोस्त ने ही ऐसे प्रश्न पूछा था, मेरे को उस चीज का उत्तर नहीं मिला, वेरी गुड। कुछ भी पता नहीं था इसलिए नहीं है। उसने ये पूछा था कि अगर राम जी को ये पता था कि वो भगवान का अवतार है, उनको सब कुछ पता था पहले से, तो उन्होंने सीता माता का अग्नि परीक्षा क्यों की और उसके बाद भी वो उनके साथ में क्यों नहीं रहे? प्रश्न पूछ। ओके ओके, ये जो दूसरा भाग जो है सीता परित्याग जो है उसको अलग से लेना है ना, उसको एक अलग से लेंगे और जितने भी लोग जुड़ सके सब जुड़ सकते हैं उसमें, सबको बुला दीजिए जो जो सुनना चाहते हैं। आपके काशी रहते ही ये कर लेंगे। हाँ? 1-2 दिन आपके जब तक काशी में है इस बार, तभी कर लेंगे। तभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जो सीता परित्याग जो है मैं बताता हूँ, बाद में आप ही बताइए श्री रामचंद्र को सीता परित्याग करना था नहीं करना था करके आप ही निर्णय कर लीजिए। मैं जो बताता हूँ उसके बाद आप ही डिसाइड कर लीजिए बाद में, है ना। हमारे गुरुजी का जो मार्गदर्शन में जो ज्ञान मिला हमें उसको बताते हैं बाद में। पहला जो है प्रश्न जो है, श्री रामचंद्र को पता था कि मैं परमात्मा हूं, परम ज्योति हूं, ये तब भी क्यों, क्या प्रश्न है वो?
सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली अग्नि है? परीक्षा क्यों करी? ये बहुत छोटा प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, जो रामायण नहीं पढ़े हैं वो पूछने वाला प्रश्न है ये। समझ गए ना? समझ गए ना? श्री रामचंद्र, आप समझ लीजिए उस समय का समाज कैसा था करके, ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। कैसा समाज था और राम राज्य कैसा था। ये लोग राम राज्य बोल रहे हैं ना, मैं बताता हूँ राम राज्य का अर्थ क्या है करके बताना है एक दिन। राजा की आवश्यकता क्या है, क्यों क्षत्रिय ही राजा बनना है, ये सब विचार है, हम विचार करेंगे ये सब। अलग बात है, पर उस समय का जो समाज कैसा था, राम राज्य ऐसा था कि सब सही मार्ग में ही चल रहे थे। सबके सब 100% राम राज्य में। प्राणापानो समो वास्ता रामे राज्यम प्रशासति। प्राणापान भी एक स्थिति में होती थी, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ सब। पर अग्नि परीक्षा करते समय श्री रामचंद्र कहता है सीता जी को, मैं अभी श्लोक मुझे याद नहीं है, तब भी अब चाहे तो श्लोक सहित में मैं कल बताता हूँ, श्लोक भी कल बताता हूँ चाहे तो। पर मैं जानता हूँ सीता, इतने परिशुद्ध हो तुम करके मैं जानता हूँ। श्री रामचंद्र का वचन है, मैं बोल रहा हूँ वाल्मीकि रामायण से। मैं जानता हूँ तभी लोग कल कुछ ना कहे, ये रावण के साथ रहकर आई, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं करके, सीता जी ही ऐसे किए हैं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं करके लोग में संशय ना आए, और थोड़ा सा भी संशय ना आए लोगों को, और लोगों को पता चलना है तेरा पातिव्रत्य का क्या प्रभाव है, तुम कितना परिशुद्ध हो, ये लोगों को बताने के लिए मैं परीक्षा कर रहा हूं करके श्री रामचंद्र कहता है। समझ आई ना? और एक तूने कहा श्री रामचंद्र परमात्मा था, उसको पता था करके, उसमें कोई संशय नहीं है। रामचंद्र को पता था कि मैं परमात्मा हूं करके। उसका बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूं, एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। जब जटायु मोक्ष, आप जानते ही हो ना, जटायु को जब मोक्ष दिया तब वो कहता है मैं तुझे वैकुंठ में वास दिला रहा हूं, मैं। तो ये सदगति मैं दूंगा, क्योंकि हम सब बोल सकते हैं सदगति मैं दूंगा वो दूंगा, पर परमात्मा की सहायता के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना, उसकी अनुमति के बिना सदगति किसी को भी नहीं मिलती है। इसलिए जब मरण होता है कान में नारायण का स्मरण, नारायण 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 करके कर्ण मंत्र करके बोलेंगे उसको। और काशी में भी कहते हैं कि क्या है, इसलिए शिव जी भी क्या करते हैं, अपनी गोदी पे जो मृत व्यक्ति जो है उसको, समझ गए ना, ऐसे ही सुला के लेटा के, और उसके जो दक्षिण कर्ण है उसमें राम मंत्र का उपदेश देगा। मैंने पिछले बार ही बताया कि यदा वर्णयत कर्णमूलेऽन्त काले शिवो राम रामेति काश्याम। इसलिए श्री रामचंद्र, इसलिए राम नाम सत्य है इसलिए कहते हैं।
समझ गए ना, वो कभी असदगति देने वाला नहीं है राम नाम, सद्गति सत्य गति देने वाला है राम नाम। समझे ना, ऐसा श्री रामचंद्र जो है बीच में दुखी हो जाता है, हाँ सीता, हाँ लक्ष्मणा, ये सब कहता है, क्यों, है ना। जो परमज्योति परमात्मा है, इसके लिए उत्तर यह है कि क्या है, श्री रामचंद्र का अवतार किस लिए हुआ करके आप कह सकते हैं, रावण का वध के लिए रामचंद्र का अवतार हुआ करके, पर ऐसा नहीं है कि रामचंद्र इतना बलवान है, यहां से एक बाण छोड़ दिया जहां है वहां से, तब क्या है, इस बाण को, है ना, इतनी शक्ति है कि जिन जिनको संहार करना है सबको संहार करके सीता जी को भी ला देगा वो बाण, इतना शक्तिमान है बाण। तब भी क्यों ऐसा किया कि मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभोः। मनुष्य का अवतार इसलिए लिया कि मनुष्य को आदर्श दिलाने के लिए, कष्ट में आपको कैसे रहना, धर्म को कैसे त्यागना नहीं है, किस संदर्भ में कैसे चिंतन करना। हम सबका उदाहरण किसको देंगे, श्री रामचंद्र का उदाहरण देंगे। देखो रामचंद्र है ना, जो भाई, दोनों भाई अच्छे से हैं तो क्या कहेंगे, राम लक्ष्मण जैसे हो आप दोनों। सबका उदाहरण हमारे में क्या था, रामायण था, महाभारत था। अब वो सिनेमा में जो दिखाएंगे वो हमारे आदर्श है ना। अब क्या है, कोई ऐसा हो गया तो कोई सिनेमा में जुड़वा जो है उनका उदाहरण देंगे, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, वो सिनेमा में है ना, वैसे सीता गीता, ये उदाहरण देंगे। पहले ऐसा नहीं था, श्री रामचंद्र का उदाहरण दे रहे थे, क्यों रामचंद्र जैसा हो या नहीं, चिंतन करो रामचंद्र क्या कर रहा था इस समय। समझ में ना, इस परिस्थिति में श्री रामचंद्र कैसे चिंतन कर रहा था, क्यों कि श्री रामचंद्र मनुष्य अवतार लेकर हमें शिक्षण दिए। वो नाटक है, बीच में भूल जाता हूं, ऐसे मनुष्य जैसे मैं भी रोता हूं, मनुष्य जैसे मैं भी सब कुछ करता हूं, पर वहीं पर टिके नहीं, जो धर्म है वो किए। समझ में आया ना तुझे। इसलिए एक नाटक था, नाटक का प्रसंग था, हमारे गुरुजी बोल रहे थे। उसमें क्या है, एक नाटक कंपनी थी, समझ गए ना, वो नाटक ये सब प्रदर्शन कर रहे थे। तब क्या है, एक प्रहलाद वर मांगेगा, प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पूछता है, तेरा प्रभु कहाँ है, इसमें है क्या, उसमें है क्या, उसमें है क्या। एक खंभा दिखाता है, उस खंभे से प्रभु श्री कौन, नरसिंह भगवान वहां से प्रकट हो जाता है। नाटक कंपनी का नाटक में बोल रहा हूं, समझ गए ना। तब ये प्रहलाद जो है, प्रहलाद जो था वो नमस्कार करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ हो जाता है, हिरण्यकशिपु का संहार हो जाता है। तब श्री नरसिंह भगवान जो है उसको बोलता है, एक वर मांगो, हे वत्स एक वर मांगो। पर यह प्रसंग ऐसा था कि क्या है, जो प्रहलाद जो पार्ट जो है उसको वेतन नहीं मिला है,
2-3 महीना हो गया है। जो नरसिंह भगवान जो है, समझ में ना, वो कंपनी का ओनर है, वो नाटक कंपनी का ओनर है। नाटक कंपनी का ओनर क्या बोल रहा है, एक वर मांगो करके। तुरंत उसने वर मांगा, 2-3 महीने का वेतन नहीं मिला है प्रभु, मुझे वेतन दे दो। सच में हुआ है। तब क्या होगा, रसभंग हो जाएगा। लोग जो दूसरे जोर जोर से हंसे, है ना, टमाटर सब फेंके, चप्पल फेंके, सब कुछ कर दिए, बिगाड़ दिए। तब तक भक्ति भाव से जो देख रहे थे बिगड़ गया। इसलिए नाटक के बीच में जो मनुष्यावतार लिया है ना, मनुष्य जैसे ही उसको रहना है, नहीं तो रसभंग हो जाएगा, है ना। रामायण महाभारत जब पढ़ेंगे आप, तब क्या होगा, अपने आप को चित्रण करेंगे। युधिष्ठिर आएगा, अपने आप को युधिष्ठिर के स्थान में रखकर देखेंगे। श्री रामचंद्र है, रामचंद्र को अपने आप को रामचंद्र का जो स्थान है, और दुर्योधन है, अपने आप को दुर्योधन का स्थान में रखकर देखेंगे। नहीं, दुर्योधन जैसे नहीं रहना है मुझे, रामचंद्र जैसे रहना है करके अच्छे से रामायण जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आता है। समझे ना। आप सिनेमा देखेंगे तो भी अपने आप को उस स्थान में रखकर देखेंगे कि नहीं, बहुत बार। ये विशेषता है इसका। समझ में आया ना। जी सर, मैंने यही बताया था कि जितना, बस इतना ही बोला था कि मेरे को तो नहीं पता इसके बारे में। मैंने लेकिन ये बोला था कि राम जी को जब भी कोई कहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम करके उनको रेफर किया जाता है। सही है। के बाद उसने ये पूछा कि तो फिर जब अग्नि परीक्षा में भी वो सफल रहे तो उसके बाद ऐसा क्यों? है ना, ये सीता परित्याग का मैं बाद में बताता हूँ, पर है ना, इसके लिए एक प्रसंग रखना है हमें। उसके बाद आप ही निर्णय कर लीजिए, सीता परित्याग करना था नहीं करना था करके, आप ही सब बोलिए उसके बाद। ओके, यहां तक जो प्रश्न है सबको उत्तर दे दो तुम। जी ओके, सीता परित्याग का बाद में बताओ, है ना। आप भी अभिषेक, अपने जो केरल उसको, केरल मल्लू को आप बोलिए, समझ गए ना, यहां तक बताइए। बताता हूं, आप ही बोलिए उसके बाद, और सीता क्या कहती है करके उसके लिए सब बताता हूं। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसके पीछे जो प्रसंग है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्यों ऐसा हुआ करके भी मैं आपको बताता हूं। ओके, हाँ, अगला प्रश्न राजेश्वर सर। जी प्रभु। हाँ बोलिए अपना प्रश्न। एक थोड़ा सा मतांतर से हम लोग सुनते हैं कि ध्यान जब किया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं ध्यान हृदय के मध्य में करिए, तो कुछ लोग बोलते हैं अपने ध्यान को जो है हृदय पे केंद्रित करिए। दोनों में से कौन सा सही है? एक से ही। और दूसरा जो है वो मैं काशी के संदर्भ में ही बात करूंगा, क्योंकि आपने ये कहा था कि मणिकर्णिका के बारे में मैं आपको मणिकर्णिका घाट पे ही बताऊंगा। तो समय के अभाव के कारण हम लोग वहाँ इस पे चर्चा नहीं कर सके। सही है। कभी इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप थोड़े प्रकाश डाले मणिकर्णिका के बारे में भी, तो हमें थोड़ा उसके बारे में और पता लगे कि वहाँ का महत्व क्या है। और प्रभाव तो हम देख चुके हैं वहाँ का, वो तो बहुत बढ़िया रहा हमारा। अच्छी बात है, अच्छी बात। तो उसके अंदर का जो तत्व जो आप बताना चाहते थे वहाँ पे, वो समय अभाव के कारण नहीं बता पाया। तो अगर आप कृपा करेंगे इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे
तो सभी के बारे में सभी को होगा। एक बार मणिकर्णिका ही एक प्रसंग रख लेंगे, मणिकर्णिका क्या है करके ही एक प्रसंग रख लेंगे, मुझे याद दिला दीजिए, बस रख लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मणिकर्णिका क्या है करके ही रख लेंगे। हाँ जी, अच्छी बात। और जो ध्यान जो हम लोग लगाते हैं वो भक्ति में ठीक रहता है, या जो हृदय के ऊपर कई लोग बोलते हैं हृदय पे ध्यान करिए आप? नहीं, पहले आप ध्यान को कॉम्प्लिकेट मत करिए, समझो ना। ठीक है। पहले क्या है, इतना सरल रूप में रखिए। आप आंख बंद करिए, समझो ना। जो मूर्ति इष्ट देव जो है आपका, वो सामने आना चाहिए जी। केवल उसको देखते जाइए बस। वो चित्र चला जाएगा, हट जाएगा, दोबारा लाइए। कुछ और विचार आएगा, उसको दूर करिए, दोबारा उस चित्र को लाइए सामने। ऐसे प्रयास करिए, अभ्यास करिए ऐसा। ये सिंपलेस्ट वे है जी। तो ना, यहाँ ध्यान करना है, यहाँ ध्यान करना है, यहाँ है, वो सब सही है, पर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ वहाँ ध्यान करने में इधर उधर हो गया, मान लो, चित्त भ्रमित हो जाता है जी। पागल हो जाएंगे। अब हम चिंतन करेंगे, हम ध्यान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा, और आपको लगेगा कि मुझे शांति मिल रही है करके, पर अंदर से शांति नहीं है। बाहर अपनी आप को आप समझ गए ना, तथाकथित शांति है बस वो। बिल्कुल समझे ना, अपने आप को आप, हाँ मैं शांति से हूँ, शांति, अभिषेक ने बताया ना ऐसा, मैं शांति से हूँ, शांति में हूँ, पॉजिटिव हूँ, नहीं होगा, है ना। एक गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, नहीं तो शास्त्र का मार्गदर्शन होना चाहिए इसमें। इसलिए शास्त्र का मार्गदर्शन मैं आपको इतना ही बोल सकता हूं कि क्या है, इष्ट देव को केवल आंख बंद करके आप देखिए। ऐसे करते 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 वो इष्ट देव जो है, वो मूर्ति जो है आपको आगे ले जाएगी, जहां अपना जो स्थान है वहां तक वो मूर्ति ले जाएगी आपको। इस पे विश्वास करिए, ध्यान करिए बस। समझ में ना। इसलिए अभिषेक कि क्या है, भगवान कृष्ण का ध्यान करना है तो केवल भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, बाकी कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, करने वाला मैं हूं करके आ जाएगा, तब क्या होगा, है ना, अपनी बुद्धि के अनुसार पता ही नहीं चलेगा हमें। बहुत धोखा है ये सब, बहुत धोखा देता है मन। इसलिए सिंपलेस्ट वे रखना है तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है। क्योंकि क्या है, भगवान श्री कृष्ण भी क्या है, भागवत में ऐसे कहते हैं कि क्या है, सुबह उठकर ध्यान कर रहे थे, अपना स्वरूप चिंतन कर रहे थे। उनका स्वरूप हम चिंतन करते रहेंगे तो कृष्ण को पता है इसको आगे कैसे ले जाना है करके, वो ले जाएगा। समझिए ना, ये करना है। और शास्त्रोक्त विधान में जो संध्या, प्राणायाम इत्यादि जो भी है, गुरु का मार्गदर्शन से करते रहना सिंपलेस्ट वे है। समझ आए ना? समझ आए राजेश्वर सर? जी जी प्रभु। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और का कुछ रोशना जी, संतोष जी, सुनीता जी पूछेंगी। पूछिए। प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि ये जो विस्मृति है, इसको कैसे दूर किया जाए? इसको हम सुनते हैं फिर भूल जाते। विस्मृति, भूलना। विस्मृति, विस्मृति, विस्मृति। जी
अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि मुझे ये विस्मृति है, इसलिए मैं आपको क्या बताऊं। अंधे न नियमाना यथा अंधाः हो जाएगा। हाँ, जो अंधा है बाकी अंधों को ले जा रहा है करके। पर इतना ही मैं बोल सकता हूं आपको कि क्या है, हमारा मन जो है बहुत विचलित हो जाएगा तो विस्मृति आ जाती है। इसलिए पहले आप सुबह उठकर ध्यान करिए, ध्यान करने के लिए प्रयास करिए। नींद भी आ जाए कोई बात नहीं, आ जाए कोई बात नहीं नींद, तब भी क्या है, आप छोड़िए मत, ध्यान करिए, मन बहुत शांत हो जाएगा। मन बहुत विचलित हो रहा है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, धीरे 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 धीरे, और उसके बाद विस्मृति दूर हो जाएगी। मैं शास्त्र विधि बोल रहा हूं, है ना, शास्त्र विधि में बोल रहा हूं, शास्त्र भी यही कहता है। और कितना याद रखना कितना नहीं याद रखना ये भी है। बहुत विचार भूल जाना बेटर है, बहुत विचार नहीं भूलना बेटर है ना। इसलिए सब भगवान पे आप विश्वास करिए और भगवान को समर्पण कर लीजिए। भगवान जो याद करना है वो दो, जो नहीं याद करना है ना, मुझे अच्छे से स्मृति दो करके आप पूछ लिए तो छोटी छोटी बात भी याद रख लिए तो चित्त विभ्रम। जो भूलना है वो भूलना है, जो याद रखना हमें पता भी नहीं है कौन सा विचार भूलना है कौन सा विचार याद रखना है करके। इसलिए भगवान पे छोड़ दीजिए, उसी को बोलिए मुझे जो याद दिलाना है याद दिलाओ, जो नहीं है वो नहीं है। ऐसा समझ में आई? तो ध्यान में जो निद्रा देवी आ जाती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभ्यास करिए, कोई बात नहीं, गलत नहीं हो, पर आप प्रयास कर रहे हो तो ही है, इसी के लिए फल दे देगा परमात्मा। सच में प्रयास करिए, कोई बात नहीं जी। हाँ, सीमा जी बोलिए। जी प्रणाम। प्रणाम बोलिए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग हैं कि जिन्होंने ध्यान करना आरंभ करना है, तो हमें प्रारंभिक मतलब अवस्था में मतलब कौन से समय और कैसे ध्यान करना है? हमने जैसे बिल्कुल मतलब शुरू ही करना है, जैसे बेसिक। अच्छा, नहीं वही, आप शीघ्र उठने वाले हो, आपको कुछ कोई कष्ट नहीं है, जो ब्रह्म मुहूर्त है उसी में करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना कर सकें तो उसके ही दबा ब्रह्म मुहूर्त ही सही है। यदि नहीं संभव है तो कभी भी करिए, कोई बात नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो उसका प्रभाव है बहुत अच्छे से रहेगा और शीघ्र फल मिलेगा उसमें से। बाकी समय में मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। कभी भी कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त है, वो भी संभव नहीं है तो शाम का जो संध्या समय है अत्यंत श्रेष्ठ समय है। संध्या करेंगे ना उस समय ध्यान करिए, अत्यंत श्रेष्ठ समय है, कभी भी कर सकते हो। ओके, अच्छी बात है। नारायण, धन्यवाद। संतोष जी का कुछ है?
नारायण नारायण प्रभु। बोलिए नारायण। मेरा ये प्रश्न है कि क्या महिलाओं को महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए? जो वेदोक्त मंत्र है उसमें अधिकार नहीं है। वेदोक्त मंत्र का जाप मत करिए। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः, ये है। और भी जो बीज मंत्र इत्यादि जो भी है उसका आप जाप कर सकते हो, पर त्र्यंबकिंग यजामहे नहीं करना चाहिए जी। वेदोक्त मंत्र मत करिए, आपको कोई लाभ नहीं होगा, इससे हानि भी हो सकती है। जी धन्यवाद प्रभु। अच्छी बात है। सबका हो गया? कुछ है? बता नहीं रहे वर्ष। और कोई प्रश्न? प्रभु ब्रह्म मुहूर्त की हम बात कर रहे थे, तो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है? 5 बजे? हाँ, 5 to 5:30, नहीं तो 4:30 to 5 जो है, बिटवीन 4:30 and 5:30 ब्रह्म मुहूर्त है यूजुअली। 4:30 बजे जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि संभव नहीं हो तो एटलीस्ट 5 बजे, 5 से 5:30 ये मान के चलिए। धन्यवाद प्रभु। छह बजे मान दो, 2 घंटे पहले सनराइज से, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा पहले। वो ध्यान के लिए कोई विशेष आसन होना चाहिए, मतलब कि हम कहीं भी बैठकर जैसे कर सकते हैं ध्यान? ध्यान के लिए क्या चाहिए आपको? विशेष आसन? नहीं, सुखासन है। आपको जैसा आराम है वैसे बैठिए, है ना। आपका शरीर जो है उसके अनुसार, आपकी जो प्रकृति है उसके अनुसार ही बैठिए। मैं जम्मू आऊंगा ना, तब सबको ध्यान करा दूंगा मैं। आप जम्मू आएंगे, हम आगे पहुंच चुके होंगे तब। इसके पहले ये नहीं, हम जम्मू आएंगे ही। जम्मू कब आएंगे? खान में वो बोल रहा है नारायण, वो भी बता दीजिए। आप तो होते नहीं, तो हमारे पास होगा, वो तो बोलते। प्राण जाए न जाए, आएंगे जम्मू। जम्मू के लिए यही मंत्र है, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं प्रभु, सीरियसली बता देना कब आ रहे हैं आप? मैं जून में चिंतन कर रहा हूँ इस बार। वो कोई भी हो सकता है, मतलब ये नहीं सोचना 2024 ही होगा, 24 का कोई भी हो सकता है। नहीं, इसी जून में मैं आ जाऊंगा। नहीं बोला ना मैंने। इसमें प्राण जाए वचन जाए नहीं है, पर इसमें है। मैं जम्मू आऊंगा पक्का, इसमें प्राण जाए पर वचन जाए। मैंने बोला जून को जरूरी थोड़ी है, 2024 का जून होगा। वो कोई भी जून हो सकता है। नहीं, इस बार क्या है लगता है मुझे जून में इसलिए मैं आ जाऊंगा। ठीक। अब हमें इस बार मैंने निर्णय आना ही है। प्रभु, हमें द्वारका जी से वचन दे रखे हैं सर, आना ही पड़ेगा। आएंगे, वचन तो निभाना पड़ेगा। आएंगे। कुछ पूछना है? हैंड रेस किए ना सर, जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसके ऊपर प्रश्न था सर। नहीं, सही है, राम मंदिर वही बनना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है।
पर प्रश्न वो प्रश्न ये था कि अब सभी शंकराचार्य जी ने बोला है कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए थी अभी, पर तब भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सब वहां पर थे। और फिर लेकिन जो भी किसी से भी आप जनरली अगर ये क्वेश्चन बोलो कि गलत है, गलत तरीके से की जा रही है, तो सभी लोग यही उत्तर देंगे कि एटलीस्ट बना तो, एटलीस्ट लोग जय श्री राम तो बोल रहे हैं, बट वो कहाँ तक सही है? क्या यही अभी की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट लोग थोड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट होएं? सिर्फ इतनी सी ही बात है इसकी, या सही है या गलत है ये? नहीं, जो जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई वो सही नहीं है, और शिखर के बिना जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रोक्त नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। और इतनी जल्दीबाजी से सब कर रहे हैं, और वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। अब मेरे अनुसार ये सही नहीं था, सही नहीं था। और आपने बताया जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो आंतरिक बात है, जो राजनीति का जो दबाव है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना पड़ा। कोई शंकराचार्य क्यों नहीं आए वहां? किसी ने ये बोला कि हमको इनविटेशन ही नहीं आया, किसी ने ये बोला कि हमने मना कर दिया। श्रृंगेरी वालों को इनविटेशन दिए, बट कब दिए? लास्ट में। और आए तो भी कहाँ है उनका स्थान? बाहर जिनको सबको बिठाए थे, रविशंकर, ये जो सब बिठाए थे ना, एक लाइन में बिठा दिए थे सबको। हमारे जो शंकराचार्य उनको भी वही बिठा दिए, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, गलत। इसमें बहुत विचार है, बहुत विचार करने का है, पर यह शास्त्रोक्त नहीं है। और जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, समझ गए ना, जो दीक्षित, जो आचार्य है, केवल उसको रहना है अंदर, बाकी किसी को प्रवेश नहीं कराना है प्राण प्रतिष्ठा के समय। और प्राण प्रतिष्ठा के समय मूर्ति का स्पर्श भी नहीं करना है, वो सब है। और मैं नीरज जी को भी बोल रहा था कि क्या है, यदि ब्राह्मण प्रतिष्ठा करी, प्राण प्रतिष्ठा करी यदि, तो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी उसकी पूजा कर सकते हैं। क्षत्रिय की है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर सकता है। यदि वैश्य जो प्राण प्रतिष्ठा करी, वैश्य शूद्र करना है, केवल एक शूद्र किया, तो केवल शूद्र को ही वहां पूजा करने का अधिकार है, किसी और को अधिकार नहीं बनता है। इस समय है ना, मोदी के हाथ से नेत्रोन्मीलन करके कहेंगे वो पट्टी जो है, अंक तो पट्टी है, खुलवाए, ये सब सही नहीं था। इसलिए विग्रह का स्पर्श भी नहीं कराना था। एक बार विग्रह स्पर्श कर लिया तो प्रायश्चित करना है उसका। और अधूरा मंदिर है, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठापना ठीक नहीं है, और इसलिए कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। और जो हमारे जो शंकराचार्य जितने भी हैं, उनको जो सम्मान दिए वो भी सही नहीं था, ऐसा नहीं करना था। उनका मार्गदर्शन में करना था, कैसे करना है, क्या करना है, किसी से नहीं पूछे, कर दिए बस। जैसे हमारे प्राचीन मंदिरों में, पुरी वगैरह में, ये शूद्र और दूसरे जातियों के लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो सभी लोग कर रहे हैं, मुस्लिम भी, सभी सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि जैसे हमारी प्राचीन मंदिरों में, जैसे पुरी का मंदिर में भी शूद्र और कोई दूसरी जाति के लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, दूसरे धर्मों के लोग, तो यहाँ पे तो मुस्लिम आदि सब लोग पूरा प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। मुस्लिम लोग सब, इसलिए एक आचार्य है यहाँ, उन्होंने पूछा मुस्लिम को क्यों इनवाइट किए,
है ना, ये फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रतिष्ठा महोत्सव है। उसमें जो मुस्लिम आया उनसे पूछो इस मूर्ति में तुझे आस्था है क्या करके, क्या उत्तर देगा मुसलमान? वो बोलेगा ये पत्थर है, इसको प्रसाद चढ़ाओ और मुसलमान को दो, लेगा? नहीं लेगा। वो अपने अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर है हम। सही है क्या? मैं क्या उनमें वो इस विषय में अपने धर्म में बहुत कट्टर है। वो प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं लेते, वो तो ऐसे प्रदर्शन के लिए एक तरह से आए हैं। क्या दर्शन किए वो? नहीं, दर्शन नहीं किए, वो प्रदर्शन ऐसे, मतलब कि जैसे वो तमाशा देखने आए हैं। तमाशा देखना है। और दलाई लामा को बुलाया, दलाई लामा को रामचंद्र में आस्था है? नहीं है। कोई फॉरेनर्स आ गए, उन सबको आस्था है? नहीं है। जिनको आस्था ही नहीं है उन सबको बुला के क्या कर रहे हो? वह गलत था, गलत था। हमारे जो शंकराचार्य जो है, जितने भी है, उनका मार्गदर्शन में होना था। बहुत प्रयास किए लोग, उनके कारण ही बहुत विचार है इसमें बोलने के लिए। एक्चुअली कोर्ट में वाद विवाद कौन किए? शंकराचार्य ही किए। श्री रामचंद्र जी पुनरुद्धार समिति ऐसे कुछ बनाए हैं चारों शंकराचार्य, और वही लोग जो कोर्ट में, वही वाद विवाद सब उनका था एक्चुअली, किसी और का नहीं था। ये कोई है ना अंधे, क्या नाम है उनका, रामभद्राचार्य, इतना बोलते हैं वो कि मैंने बताया वो सब। कोर्ट में देखिए, मैं चाहे तो आपको दिखा सकता हूं कि उनकी एक भी साक्षी नहीं ली है कोर्ट ने, स्वीकार नहीं किए। बहुत विचार है इसमें। गलत था जो किए, मेरे अनुसार ऐसा नहीं करना था, पर सब राजनीति में कन्वर्ट कर लिए करके मुझे लगता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक धार्मिक महोत्सव जैसा नहीं हुआ। एक सेक्युलर राम बना दिए, सेक्युलर रामचंद्र को बना दिया। हो गया, हो गया कृष्णा जी जी, है ना? और भी प्रश्न है तो मुझे बाद में पूछो इसके बारे में। सही है, सही है। और अभिषेक, और एक मैं बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्या है, कोई सही उत्तर नहीं दिए मुझे। क्या है, महर्षि रामचंद्र की जो मूर्ति बनाए, एक शिल्प शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, ये प्रश्न था मेरा। एक शिल्प शास्त्र के अनुसार हो तो कौन सा शिल्प शास्त्र के अनुसार है ना? एक एक मूर्ति को भी एक एक लक्षण रहेगा। ऐसा रहा तो एक मूर्ति का लक्षण है, ऐसा रहा तो एक मूर्ति का लक्षण है, ऐसा रहा तो एक मूर्ति का लक्षण है, ऐसा हो तो एक मूर्ति का लक्षण है। एक एक मूर्ति को भी एक एक लक्षण है। ये कौन सा लक्षणान्वित मूर्ति है? ये किससे पूछा गया? ये कुछ उत्तर नहीं है उसके लिए। कौन सा शास्त्र में है ना? बालराम का वर्णन हो तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। जो उनकी माँ क्या है, कौशल्या है ना, कौशल्या की गोदी में श्री रामचंद्र बैठा है, ऐसी मूर्ति होनी चाहिए थी। वो भी नहीं है।
ऐसा नहीं है। और जनेऊ नहीं है, जनेऊधारी मूर्ति नहीं है वो। इसको षोडशोपचार पूजा करनी है तो उपवीतम समर्पयामि उपचार ही नहीं करना है क्या? ये सेक्युलर मूर्ति बना रहे हैं ना, वो जनेऊ नहीं है। उस मूर्ति को बताएंगे जय श्री रामचंद्र उपनयन से पहले था, ऐसे उपनयन से पहले उपनयन के बाद ऐसा नहीं है। एक मूर्ति में जनेऊ होना है, जनेऊ होना चाहिए। ये शिल्प शास्त्र के अनुसार है। गलत है वो मूर्ति ही सही नहीं है। ऐसा विचार है इसमें। हाँ नीरज जी बोलिए। प्रभु जैसे वो जो मंदिर निर्माण हम कर रहे हैं छोटा सा, हाँ सही है। वो हाँ। वो कंप्लीट होने वाला है, तो किसी ने ऐसे बताया कि शिवरात्रि ही परम मुहूर्त है शिवलिंग जी की स्थापना का। हाँ तो आप उस पे कुछ बताएं। और फिर जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, जब उनका वो करना है वहां पे, तो कौन से ब्राह्मण आपने बोला कि उनसे करवाना है? नहीं, वही कोई अच्छे ब्राह्मण से कराइए। अब अच्छे ब्राह्मण को गुरुजी मैं कैसे पहचानूंगी कौन अच्छे? नहीं क्या है, इसलिए क्या है, यहाँ भी यही हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ एक विग्रह में एक प्राण शक्ति ही आनी है। आपको तिरुपति मैंने इसलिए बताया, लास्ट टाइम एग्जाम्पल बताया मैंने, हम पुरी जगन्नाथ गए है कि नहीं, अंदर जाते ही हमें लगा कि क्या है, एक शक्ति है इसमें। और तिरुपति बालाजी जाएंगे तो जाते ही आपको लगेगा कि नहीं कुछ है, इस क्षेत्र में ही कुछ है। वो ध्यान मूर्ति है। तिरुपति जो बालाजी जो है, उसी को आप अच्छे से ध्यान किए तो है परमज्योति की ओर ले जाएगी वो मूर्ति। इसलिए मूर्ति का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि क्या है, उसको ध्यान करने से उसमें जो शक्ति है वो हमें अंदर ले जानी चाहिए। इसलिए एक प्राण शक्ति उसमें है, तो क्या है, जो ध्यान करेगा, पूजा करेगा, है ना, उसका जो प्रभाव है उससे भी क्या है, जो लोग आएंगे उनका इष्टार्थ फलित हो जाता है। उनका दर्शन करने से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। उनका स्मरण करने से ही, है ना, स्मरणमपि वाराणस्याः निहते दुःस्वप्नं दुःशकुनं च। वाराणसी का स्मरण करते ही दुःस्वप्न दुःशकुन से दूर हो जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि, हजार शत योजन आप दूर है तो भी गंगा गंगा बोल रहे हैं। मुच्यते सर्व पापेभ्यः, उसका समस्त पाप दूर हो जाता है। उस विग्रह में, समझ गए ना, उस मूर्ति में ये शक्ति होनी चाहिए। इसी को कहते हैं प्राण शक्ति, है ना। उसको कोई ऐसा होना चाहिए जो जानता है उसमें कैसे वो प्राण शक्ति को भरे। नहीं तो मंत्र फूंकना वो अलग बात है ना। थोम हो गया, मैं ब्राह्मण हूँ, मंत्र पाठ कर लिया, ऐसा मत प्रभु कराइए। आप समय निकालेंगे? नहीं, मेरे में वो शक्ति नहीं है। नहीं, ऐसा हमें तो कहीं और जाना नहीं ना प्रभु। आप अगर समय निकालेंगे तो। नहीं, इसके लिए हम चिंतन करेंगे, हम विचार करेंगे इसके लिए क्या कर सकते हैं करके, हम चिंतन करेंगे उसके बारे में। पर शिवरात्रि के दिन नहीं हो पाएगा। नहीं होगा? हाँ, नहीं हो पाएगा। मतलब नहीं, किसी ने ऐसे बोला कि शिवरात्रि को ही होता है, अगर इस शिवरात्रि को नहीं करोगे तो साल पूरा पड़ जाएगा बीच ऐसा में। नहीं है, वो तो बोलने वाला तो कोई लेमैन था, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं, जैसे ज्येष्ठ मास मार्गदर्शन सही है। करेंगे। ज्येष्ठ मास सही है। ज्येष्ठ में? ज्येष्ठ में सही है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप बोलेंगे, है ना। जून उस समय ही सही है। जी जी, उसके लिए सही है। मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा दिन, मैं बताता हूँ आपको।
ठीक है शास्त्र प्रभु, के अनुसार एक जैसे अच्छा आप दिन मैं देख लें। बताता हूँ आपको, उस समय करिए। ठीक है प्रभु, वैसे भी आपने जून में आना है। हाँ, मैं भी ये कहने लगी थी, जून का समय मिला तो है, तभी दोनों काम हो जाएंगे। सही है, सही है, कर लेंगे। नहीं, उसके अनुसार मैं प्लान बताता हूँ क्या किए तो सही है करके, पर मेरे में वो शक्ति जी नहीं है, मेरे में वो शक्ति नहीं नहीं, हाँ अगर आप में नहीं है प्रभु, फिर कहाँ ढूंढना है। हमने। नहीं, उसके लिए चिंतन करेंगे, क्या किए तो सही होगा करके मैं चिंतन करके आपको बताता हूँ, उसके अनुसार आप करिए। ठीक है प्रभु, ओके। जैसा आप हुक्म और करें। वो पार्थिव लिंग है जो हम जी वहां रख रहे हैं ना, उसके लिए अधिक जी प्राण जी शक्ति की, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन किसी को बुलाइए, चाहे तो किसी से पूजा इत्यादि करा दीजिए एक बार चाहे तो। अच्छा, और ज्येष्ठ मास में जो है उसके अनुसार हम दोबारा रुद्राभिषेक कर लेंगे। रुद्राभिषेक इत्यादि जो है वो करेंगे। सारे उधर इकट्ठे होके। हाँ, ऐसे करेंगे, चलो जैसा, ठीक है, जैसा आप बताएंगे प्रभु। है ना। तो इसलिए पार्थिव लिंग है वो, पार्थिव का अर्थ है वो बाण लिंग है, बाण लिंग का आवाहन विसर्जन ही नहीं है। ठीक है है ना, प्रभु, इसलिए आप धन्यवाद प्रतिष्ठा करा दीजिए वहां, है ना। और उसकी पूजा जो है बाद में, उसको किसने करा वो सब मुझे बता दीजिए, उसके अनुसार हम बाकी सब करेंगे। ठीक है प्रभु, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और ज्योत्सना जी ठीक है ना? प्रभु जी धन्यवाद, अच्छी बात है। ज्योत्सना जी सपोर्ट करो ना मुझे। नहीं ठीक कहे हैं। अब मैं, आप अलग से बात कर लीजिए कि अगर आप नहीं कराना चाहते इसमें, मान लीजिए आपको नहीं है, मैं ऐसे सोच रही थी शिवरात्रि पे अगर नहीं करवाना चाहते तो डायरेक्ट वेट करिए, जून में इन्हीं के हाथ से करवा के अभिषेक भी करवा लीजिए। अगर आपको लगता है जल्दी करना है तब चाहे, मेरा ऐसा विचार, तब चाहे करिए। इसमें शिवरात्रि में वो नहीं आ पाएंगे, हम इनसे, तो मेरे को लगता है कि डायरेक्ट इन्हीं के हाथ से जून में ही करवाना, मेरी सोच। आगे आप जैसा परिवार में होगा वैसा। इसमें ऐसा है ना कि चाची जी की वो देखनी पड़ेगी हालत, है फिर ना। वो आपका, मैंने तभी कहा आप पारिवारिक अपना देखिए। अगर नहीं है जल्दी तो जून में एक ही बार इन्हीं से करवाइए। अगर परिवार में ऐसा ठीक कुछ प्रेशर है तो कर लीजिए, उसके बाद जैसे उन्होंने बताया, नहीं तो अलग से बात भी कर शिवरात्रि के सकते दिन कर लीजिए आप, जैसे भी बाण ठीक लिंग है प्रभु, मैं है ना, इसकी पूजा बहुत आपसे बात श्रेष्ठ है, करूंगी। समझ में ना, इसकी पूजा बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए कर लीजिए शिवरात्रि के दिन। ठीक है प्रभु, ऐसे उसके विधि बाद पूर्वक अभिषेक से प्रतिष्ठा होकर करेंगे अच्छे से, इसके लिए जो करना है। है ना, इसलिए अधिक